टाइटैनिक एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही सबको एक भयानक मौत का मंजर याद आता है। तो आज हम टाइटैनिक के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बात करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। टाइटैनिक का पूरा नाम RMS टाइटैनिक हुआ करता था। यह अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे तेज चलने वाला जहाज था। टाइटैनिक में लगी सीटी की आवाज 15 किलोमीटर दूर से सुनाई देती थी। टाइटैनिक इतना बड़ा था कि इसमें 3 बड़े फुटबॉल के मैदान आसानी से समा सकते थे। टाइटैनिक को बनाने का जिम्मा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने लिया था, जो कि एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी। टाइटैनिक को 3000 वर्कर्स की टीम ने बनाकर तैयार किया था। टाइटैनिक को बनाने में लगभग 48 करोड़ रुपए का खर्च आया था। टाइटैनिक की लंबाई 882 फीट व चौड़ाई 92 फीट, ऊंचाई 175 फीट थी और 46,000 टन वजनी ये विशाल जहाज था। कंपनी का कहना था कि ये ऐसा डिजाइन किया गया है कि चाहे जितना बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, ये कभी नहीं डूब सकता था। पर परिणाम इसका उल्टा हुआ। कभी ना डूबने वाला जहाज अपने पहले ही सफर में डूब गया। तो आखिर उस रात क्या हुआ था जिसने हजारों लोगों की जान ले ली? दोस्तों, टाइटैनिक का पहला सफर 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ और हजारों यात्रियों को लेकर टाइटैनिक सफर में निकल पड़ा। यात्रियों में बहुत खुशी और उत्साह का माहौल था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ एक बड़ी दुर्घटना होने वाली है। टाइटैनिक के समुद्र में चलते चलते अंधेरा हो चुका था और उस वक्त आसमान में चांद भी नहीं दिख रहा था। पूरा समुद्र उस काली रात में एक जैसा नजर आ रहा था। जहाज को समय से पहले पहुंचाने और यात्रियों को आश्चर्य में डालने के लिए कैप्टन ने जहाज की स्पीड को बढ़ाने को कहा। अब जहाज काले समुद्र में पानी को चीरता हुआ चलता जा रहा था। रात में खतरे की कई चेतावनियां कैप्टन को आ चुकी थी, लेकिन कैप्टन ने स्पीड कम नहीं की और जहाज को चलने दिया। कुछ समय बाद कैप्टन के पास कॉल आती है और बताया जाता है कि जहाज के सामने एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ है। जहाज जल्द ही उस बर्फ के पहाड़ से टकराने वाला है। खबर सुनते ही कैप्टन ने जहाज को मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ओवर स्पीड के चलते जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। टकराते ही जहाज के निचले हिस्से में दरार पड़ गई, जिससे कि टाइटैनिक के निचले हिस्से में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया। उस समय टाइटैनिक में उपस्थित सभी यात्री सो रहे थे, जिसके कारण कुछ यात्रियों को ये पता ही नहीं चला कि टाइटैनिक के साथ क्या हुआ। यात्रियों को जैसे ही घटना के बारे में पता चला, उनमें अफरा तफरी मच गई। कैप्टन ने लोगों को लाइफ बोट की ओर जाने को कहा। टाइटैनिक में उपस्थित सभी ऑफिसर्स यात्रियों को बचाने की कोशिश में लग चुके थे। टाइटैनिक में 20 लाइफ बोट मौजूद थे। लाइफ बोट में वैसे तो 65 से 67 लोगों को ले जाया जा सकता था, लेकिन अफरा तफरी में पहली बोट में सिर्फ 24 लोगों को ही बाहर निकाला गया। यह सिलसिला तेजी से चल रहा था। तभी टाइटैनिक में मौजूद एक म्यूजिशियंस के ग्रुप ने म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया, जिससे लोगों के डर को कम किया जा सके। लेकिन दुख की बात तो ये है कि म्यूजिक बजाने वालों में से किसी को भी नहीं बचाया जा सका और वह टाइटैनिक के साथ ही डूब गए। टाइटैनिक का अगला हिस्सा धीरे धीरे पानी में जाने लगा और पिछला हिस्सा ऊपर उठने लगा। तभी भार होने की वजह से यह बीच से टूट गया और कभी न डूबने वाला जहाज महज कुछ ही घंटों में समुद्र तल से 3.5 किलोमीटर की गहराई में समा गया। जहां जहाज डूबा वहां का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसके कारण जो लोग डूबे उनकी ठंड के कारण ही मौत हो गई। मरने वालों का आंकड़ा 1500 पहुंच गया था। वहीं केवल 709 लोगों की ही जान बचाई जा सकी। इस तरह कभी ना डूबने वाला जहाज अपने पहली ही यात्रा में डूब गया और जो इसके कभी ना डूबने का दावा करते थे, उन्हीं के द्वारा इसे इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया गया। वैसे दोस्तों, आपका इस टाइटैनिक स्टोरी के बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।